नमस्कार दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़ पे और फेसबुक पे साथ झा पे। हमारे बीच आज अभी बहुत मुश्किल से आशीष जी मिल रहा है, देवराज रामवासी जो फेस प्रबंधक है। मैं इस पर बहुत सारे दमनत आरोप लगा हुआ है। मैं क्योंकि इससे पहले भी वीडियो देते थे जिसपे इस पर दमनत आरोप देते थे, जो बहुत सारे दमन हैं। मैं इस समय इससे आशीष जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़ पे। मैं शायद कुमार झा, मेरे साथ आज है आशीष झा, जिस पर बहुत सारे फेस में है ना आरोप लगा हुआ है दमनता। मैं इस बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, वर्तमान में फेस में क्या हो रहा है? वर्तमान में पैक्स में कुछ नहीं हो रहा है। जब से 4 साल से पद्मनाभ कमल जी अध्यक्ष बने हैं तब से उनका अलग राजनीति चल रहा है। कहियो मंदिर पे मीटिंग करेंगे, कहियो नौलखा पे मीटिंग करेंगे, खाली मीटिंग करते रहते हैं और उसके अलावा तो कुछ देखे नहीं है नया होते हुए। 4 साल से यही है, किसानों सबका न धान बिक रहा है, न कोई लाभ मिल रहा है पैक्स से। कृषि यंत्र का पैसा आया था वो भी चला गया वापस। इनसे कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं काहे नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से आज के समय में इतना मतलब क्या बतलाएं, वो हमसे बड़े हैं, इतना निकम्मा पैक्स अध्यक्ष कोई है ही नहीं है 33 पंचायत में। आप पर बहुत सारा आरोप तथोला लगा हुआ है फेस में, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? आरोप क्या लगा है? आपको हम एफआईआर का कॉपी देते हैं, आप वीडियो के साथ पोस्ट कर दीजिएगा एफआईआर का कॉपी। और वैसे भी मेरे पे एफआईआर जो है वो 44/21 है, वो ऑनलाइन नेट पे दिखलाई देता है। तो वो आरोप मेरे पे पेपर नहीं देने का है, जो हम डॉक्यूमेंट नहीं दिए। भाई किसको दें? तो अध्यक्ष को। तो अध्यक्ष तो ऑथराइज बॉडी है नहीं पेपर रखने का। ऑथराइज बॉडी तो होता है प्रबंधक। हम रखे पेपर, हमको बीसीओ केस कर दिया। कमल जी का चंदा लेके दिए गांव से 30,000 रुपया, हम पे केस कर दिया, हम जेलों चल गए। इसके बाद आए हैं और मान के चलिए आरोप लगा जो लोन का, तो लोन का अगर घोटाला हुआ या वो किसी के नाम पे लोन उठ गया तो वो ग्राहक और बैंक के बीच का मामला होता है। उदाहरण के लिए आपको हम समझा रहे हैं, मान के चलिए कोई खाता है, कोई किसान 10-20 हज़ार रुपया अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखता है और वही पैसा लाने के लिए खुद जाता है पासबुक लेके या चेकबुक लेके, तो वो किसान का पैसा रहता है, खुद कमा के जमा किए हुए रहता है। लेकिन अगर उसके साइन में थोड़ा अल्टर हो गया तो वहाँ पे बोला जाता है उनके द्वारा, बैंक मैनेजर के द्वारा या कैशियर के द्वारा फिर से साइन कीजिए। एगो गांव घर में समूह वाला लोन चलता है, उसमें लोन लीजिएगा 25 जगह सिग्नेचर लेगा। मान के चलिए अपना पैसा जो खुद जमा किया है कोई भी ग्राहक बैंक से खुद छुड़ाने जाता है और साइन में थोड़ा मिस्टेक होता है तो अपना पैसा तो खुद ले ही नहीं सकता है, तो दूसरे का पैसा तीसरा कैसे ले लेगा? वो लेगा तो बैंक मैनेजर और कैशियर लेगा। तो उसके लिए बैंक मैनेजर और कैशियर पे एफआईआर हुआ है, आप पता कर लीजिएगा। 46/21 एगो एफआईआर संख्या है। वो बैंक मान के चलिए अपना पैसा जो खुद जमा किया है कोई भी ग्राहक बैंक से खुद छुड़ाने जाता है और साइन में थोड़ा मिस्टेक होता है तो अपना पैसा तो खुद ले ही नहीं सकता है, तो दूसरे का पैसा तीसरा कैसे ले लेगा? वो लेगा तो बैंक मैनेजर और कैशियर लेगा। तो उसके लिए बैंक मैनेजर और कैशियर पे एफआईआर हुआ है, आप पता कर लीजिएगा। 46/21 एगो एफआईआर संख्या है, वो बैंक मैनेजर और कैशियर पे हुआ है। और जहाँ तक आरबीआई का गाइडलाइन है, बीसीओ डीसीओ के द्वारा जो 15 गो स्कॉर्पियो आता था जांच करके गया, बिहार विधान परिषद में क्वेश्चन उठा था, सब में हम नीट एंड क्लीन आए, इसीलिए आपके सामने में बैठे हुए हैं। नहीं तो 15 दिन पे भोकर ठाकुर के द्वारा और कमल जी के द्वारा मीटिंग होता है, 10 गो ग्रामीण उसमें हमारे इकट्ठे होते हैं और चंदा देते हैं और हमको जेल भिजवाने का प्रयास करते हैं उसी केस में, जिस केस में मैं बेल पे जमानत पे हूँ। और ये इनका आचरण इतना हीन है, इसको आचरणहीन ही बोलेंगे, जो इनको ये कोई समझदारी नहीं है। अब मान के चलिए इनका काम तो ये 3 गो है मेरे नज़र से। 15 दिन पे आएंगे, चंदा लेंगे ग्रामीणों से, अपने 2-4 गो जो मूर्खहवा समर्थक को पोसे हुए हैं उनको दारू पिलाएंगे और यही सब का पैसा देंगे, उस सब में बांटेंगे। काहे कि केस में तो पैसा लगता नहीं है,
केस में क्या पैसा लगेगा, हम जमानत पे हैं, वो सरकारी पीपी है, सरकारी केस है हम पे, सरकारी पीपी बहस करता है, इनका वकील रहबो करता है तो 200 रुपया वाला कोनो वकील रहता है, आई चंदा लेते हैं 2,000 20 हज़ार 25 हज़ार, ये चंदा का कोई हिसाब नहीं है। ये 4 साल के दरमियान इनको ग्रामीणों के द्वारा कम से कम 3 लाख रुपया चंदा दिया होगा, इसका हिसाब दे कमल जी, जो 3 लाख चंदा लेके कहाँ ग्रिल पीटने में लगा दिए। दूसरी बात, ये पैक्स अध्यक्ष है, इनके द्वारा एक भी ग्रामीणों को नहीं बतलाया गया है, जो ऑनलाइन मेंबर बन रहा है बनवाइए या ये स्वयं बनवा दे। एक मेंबर तो आप बना नहीं पाते हैं और चलते हैं पैक्स अध्यक्ष बनने। इनके बारे में क्या बतलाएं, ये बड़ी शर्म की बात है। ये तथाकथित कुछ आदमी से मिल के, जो मोहम्मदपुर के हैं उनसे मिल के, या मोहम्मदपुर के ग्रामीणों को वोटर बनवा रहे हैं, एक घर में 4-4 गोर, एक घर में 3-3 गोर, कुछ पैसा के कारण। नहीं तो ये क्या चाहते हैं, जो हम तो पैक्स का चुनाव जीतेंगे नहीं तो दूसरा ही क्यों बने, आशीषे का कोई आदमी काहे बनेगा, या आशीषे का भाई काहे बनेगा, चाहे आशीषे का घर का आदमी काहे बनेगा। हम तो हारिए रहे हैं तो उसको भी हरा देते हैं, मोहम्मदपुर वाले को मेंबर बना देते हैं, 400-500 मेंबर मोहम्मदपुर बना देंगे। इनका ये सोच है, जबकि इनका ये सोच एकदम गलत है। मोहम्मदपुर भी अपने पंचायत में आता है, मोहम्मदपुर के जनता के द्वारा भी आशीष झा, कमलेश झा को वोट दिया जाता है, पूर्व में भी दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। आप कहाँ का भी मेंबर बनवा लीजिए भाई, आदमी तो पंचायते का न रहेगा। आप बनाइए मोहम्मदपुर का मेंबर, पैसा भी ठगते हैं, मेंबर भी बनाते हैं, ठकिए बनाइए मेंबर, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। कहीं के भी किसान का कल्याण होना चाहिए, लेकिन ये कल्याण वाले लोग हैं नहीं। ये भाई भाई में झगड़ा लगवाएंगे, 1 लाख रुपया जुर्माना करेंगे और फिर दोनों भाई को केसों लड़वा देंगे। ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं, इनसे ग्रामीण बच के रहें। यही हंसा ठग नहीं बोलते हैं मैथिली में, ये हंसा ठग है, हंस के बात करेंगे और पूरा इधर उसे उधर, यही इनका काम, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और अभी वर्तमान में 4 साल हो गया पैक्स अध्यक्ष बने हुए, इनसे ग्रामीणों के द्वारा सवाल पूछना चाहिए जो 4 साल में आपसे क्या हुआ। 4 काम भी जो पैक्स से संबंधित या पैक्स से हटके ही कोई समाज के पक्ष में कोई भी 4 काम आपने किया हो, कोई काम ये नहीं करते हैं। ये आते हैं भोज खाने के लिए, 2 गोर बॉडीगार्ड को ये पहले से नियुक्त करके रखते हैं। बॉडीगार्ड हम इसलिए बोलते हैं क्या कि इनको अकेले में जाने में लाज होता है, कैसे जाएंगे, कोई पूछ लेगा, कोई बेइज्जती ना कर दे, इसीलिए अकेले ने 2 गोर बॉडीगार्ड के साथ जाएंगे, मोटका मोटका आदमी सब के साथ भोज खाएंगे, आराम से बैठेंगे। और वो एक आशा दिन नहीं जाएंगे, क्या कि इनको पूरी या पनीर अच्छा लगता है, 2 आशा का भोज खाएंगे देपुरा में, और इनके अलावा इनका कोई काम नहीं है। शुद्ध रूप से तो समझिए इनको हम स्त्री मानते हैं, स्त्री तो समझिए गए होंगे औरत, तो इनको हम औरत मानते हैं। क्या कि हमारा पैक्स अभी एक औरत के जाल में फंस गया है। ग्रामीणों से ये निवेदन है, पंचायत वासियों से ये निवेदन है, जो भाई किसी को भी चुनो, कम से कम ये स्त्री से बचो, ये स्त्री है, इससे कुछ नहीं होने वाला है पैक्स से संबंधित किसी भी काम में। आने वाला फेस चुनाव में आपका क्या भूमिका रहेगा? देखिए, हम पैक्स के 12 साल से 13 साल से प्रबंधक हैं और प्रबंधक ही रहना चाहते हैं। और बाकी बात रहा तो अभी आदर्श सेवा नियमावली पैक्स में लागू हो गया है, तो पिता पुत्र नहीं रह सकता है प्रबंधक और अध्यक्ष, या पति पत्नी नहीं, या माता नहीं रह सकता है। तो हाँ, मेरा भाई है, वो इच्छुक है, अगर उसका मन होगा तो वो किसान का सेवा करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड है। उसका मन होगा वो रहेगा, लड़ेगा तो लड़े अपना, मेरे तरफ से उसका पूरा आशीर्वाद है, पूरा सहयोग रहेगा। पंचायती विकास के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, मोहम्मदपुर पंचायती विकास के बारे में? अभी वर्तमान में देखिएगा, अगर मेरे ख्याल से तो वर्तमान में पंचायत का विकास जो है ना, विकास का काम बहुत हो रहा है। सारा जो रोड था मेरे गांव देपुरा का, जो 15-15, 20-20 साल से नहीं बना था, वो भी माननीय मुखिया के द्वारा बना दिया गया है। तो हम ग्राम पंचायत खास के मुखिया के काम से देपुरा के संबंध में खुश हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है उनसे, खास के मुखिया से। सारा कुछ वो करते हैं, डोलो बाल्टीन सब बटाया था तो घरे घरे पहुंचवा दिए, तो ठीक है, मुखिया जी बढ़िया काम कर रहे हैं। शुभकामना हमको मेरे तरफ से उनको, जो अच्छा ऐसे ही काम करते रहें।
काम अच्छा कर रहे हैं। और बाकी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा काम का एगो छोटा उदाहरण हम आपको दे दे रहे हैं। एगो अशोक मालिक जाएंगे घर पर, एगो रोड है, देख लीजिएगा, देवपुरा चौक से पासवान टोली से पहले अशोक मालिक के घर के तरफ जाने वाला रोड है, उस पर बोर्डो लगा है 4,80,000 की 90,000, लगभग 5 लाख का। और चलने वाला सिर्फ सिंगल परिवार, एक परिवार के लिए, चूँकि वो मतलब क्या बतलाया आपको, तो एक परिवार के चलने के लिए 5 लाख का रोड बन जाता है इस पंचायत में, और सैकड़ों परिवार का आदमी चलेगा वहाँ थाल हेल के जाता है दूसरे जनप्रतिनिधि का। बाकी मुखिया जी बढ़िया ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। सुनने में आया भगवतियों और स्थान वाला रोड डाल देंगे तो ठीक है, हम लोग उनके साथ हैं, उनके साथ इस मुद्दा विकास के मुद्दा पे उनके साथ हैं। अब तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।